चलो चलते हैं हम फिर, आते हैं अनसॉल्व पेपर के सेकंड अनसॉल्व पेपर के पार्ट 2 पर। बेटा काफी दिन बाद आज वीडियो को फिर हम री लेके आते हैं। यहीं से आपको अब पर डे वीडियो अनसॉल्व पेपर की मिलने लगेगी। ठीक है, क्लास 10th का जो अनसॉल्व पेपर था जहां से हमने रोक दिया था, वहीं से आगे दूसरा अनसॉल्व पेपर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं अनसॉल्व पेपर के साथ। चलो साथियों आ जाओ क्लास 10th के अनसॉल्व पेपर के साथ आओ। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध कीजिए 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। चलो लेके चलते हैं और हम इसे सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं, माना √6 - √2 एक नंबर का है, 2 नंबर का है, एक परमेय संख्या है। कैसी मान ली मैंने, परमेय संख्या है। सही है ना। तो लिखते हैं 6 - √2 बराबर परमेय संख्या, तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, और P और Q सहभाज्य संख्या, P और Q सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब जानते हो ना, कि मासा ए को सहभाज्य कहलाती है। चलो हम लिखते हैं, देखो √-√2 बराबर P/Q, -6 हो जाएगा, तो -√2 बराबर एलसीएम P - 6Q/Q। एक बात बताओ, √2 एक क्या ही संख्या है सर? √2 एक क्या ही संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। कैसी? अपरिमेय। जब √2 एक अपरिमेय है तो ये भी संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। लिखेंगे अतः इसलिए P - 6Q/Q भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात हमारी परिकल्पना, हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई, अतः 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। भाई करो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आगे देखो, एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। किस पर चाहिए मुझे? एक्स अक्ष पर। निकालते हैं हम। देखो एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष के लिए निर्देशांक क्या होगा? लिखेंगे एक्स अक्ष के लिए क्या होगा? एक्स अक्ष के लिए कि x, 0, y का मान 0 होगा। चलो निकालो बेटा। समदूरस्थ के लिए मैंने आपको ऐसा चित्र बना बताया था, ए बी डाल दो, यहाँ डाल दो P। ये दूरियां इसके कैसे? समदूरस्थ। P के निर्देशांक कितना? x, 0, और A के जो निर्देशांक हैं वो है 2,5 और -2,9। चलो समदूरस्थ के लिए यहाँ लिख देंगे दूरस्थ के लिए दूरस्थ के लिए क्या होगा? AP का जो मान है वो BP या PB के बराबर है। अर्थात क्या लिखेंगे? चलो AP के लिए यहाँ लिखेंगे √ में x2 - x1। तो AP के लिए कौन कौन सा हो जाएगा सर? x, 0 और 2,5। BP के लिए -2,9 और x, 0। लगाओ, फॉर्मूला लगाते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी यही होगा, x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बब्बा, देखो x2 माइनस, तो x माइनस 2 का वर्ग, x माइनस 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस 5 का वर्ग, 0 माइनस 5 का वर्ग, इतना तो आता ही है ना। तो बहुत अच्छे से सर, x2 अब इसमें लगा दो x2, तो x माइनस 2 का वर्ग और x माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग, y2 माइनस तो 0 माइनस 9 का वर्ग। कर लो भाई, अंडू माइनस 4x प्लस बेटा 25, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4, 4x को इधर ले आओ, माइनस के 4x माइनस 4x बराबर 81, 25 इधर ले गए माइनस, तो ये हो गया माइनस के 8x बराबर 81 में से 25 बेटा 56, तो 8 सत्ते 56, x बराबर -7। x का मान कितना आ गया -7। तो अतः बिंदु जो होगा वो लिख दो, अतः बिंदु बराबर बबुआ, बिंदु जो हो गया वो हो गया x का मान -7, y का मान 0। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले पूरे का। नेक्स्ट, आगे, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड बराबर 4 भागों, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो विभाजन वाले बिंदुओं के निर्देशांक देखो। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी। ठीक है, ए के जो निर्देशांक है वो है -2,2, बी के निर्देशांक 3, 4। ठीक है, ए बी को बराबर 4 भागों में बांट दिया, इसको मान लेते हम पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये। अब देखो जो क्यू है वो ए और बी का मध्य बिंदु लिखेंगे, क्यू बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, तब क्या होगा देखो, -2,2 -2,2 और दूसरा 2,8। ठीक है, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। चलो निकालो इसको या फिर यहां लिख लो, चलो x1 बराबर -2, y1 बराबर 2, x2 बराबर 2, y2 बराबर 8। तो p के जब निर्देशांक होंगे क्या होगा सर, को क्यू बिंदु के, तो क्यू बिंदु को x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, x1 x2 -2 प्लस 2 बटे 2, 2 प्लस 8 बटे 2। तो ये 2 बटे 2 0 हो गया, 8 और 2 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 5, 0,5 हो गए मेरा क्यू बिंदु के निर्देशांक। अब एक बात बताओ, ए क्यू का मध्य बिंदु पी है, यहां लिख देंगे ए क्यू का मध्य बिंदु पी है, तब ए के निर्देशांक -2,2 और पी के निर्देशांक 0,5। तो हुआ मेरा x1 -2, y1 2, x2 0, y2 5। क्या हो जाएगा, इसके जो निर्देशांक होंगे बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। बेटा x1 का मान होगा वो होगा -2 प्लस 0 बटे 2, y1 का मान 2 प्लस 5 बटे 2। तो ये मेरा हो गया 2 बटे 2, -1, 5 और 2 7 बटे 2। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हमें निकालना है आर के, इसका जो आ गया -1, 7 बटे 2। इसके अब हमें चाहिए आर के, तो बिंदु आर के जो निर्देशांक होंगे लिख देंगे, बिंदु आर के लिए आर के लिए क्या होगा, जो आर है वो क्यू वी का मध्य बिंदु है, किसका है बेटा क्यू वी का। तो सीधा सीधा हम लगा दें 0,5 और एक आ गया 2,8, लगाओ इसको, तो हम जोड़ देते हैं 0 और +2, क्या होगा, कहां गया, 0 + 2 बटे 2 और ये हो जाएगा मेरा
5 + 8/2, तो ये 1 और 8 और 5 13/2, 1 2 और ये 3। बेटा तीनों इकट्ठे लिख देने, यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। 1,13/2, जल्दी करो नोट, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आगे गा सिद्ध कीजिए, कौन सा था क्या है इसकी LHS लेके चलते हैं हम लोग। LHS क्या होगी, अंडर रूट में 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बराबर 1 + sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। ऊपर क्या हो गया मेरा, हो गया अंडर रूट में 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 - sin स्क्वायर थीटा। मेरा बन गया ऊपर देखो ये होल स्क्वायर, इसमें क्या बन गया देखो a + b a - b, तो ये बना मेरा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं हम पहली सर्वसमीकरण से cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ये बना मेरा अंडर रूट में 1 + sin थीटा बटे cos थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर से सर रूट कैंसिल, अलग अलग बटे 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये मेरा हो गया sin बटे cos sec थीटा और ये बन गया बेटा tan थीटा। जो लिखा है उस तरह लिख लेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा, अर्थात यही मेरी क्या है RHS। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। आगे आ जाओ। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश, आर का मान बेटा त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर, थीटा का जो मान है वो है 60 अंश का कोण अंतरित करती है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो निकालते हैं, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान, थीटा का जो मान है 60 बटे 360 22/7 गुणा r का मान 21 गुणा 21 माइनस 1/2 21 गुणा 21 गुणा साइन 60 अंश। 0 से 0 6 से 6 बार, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से ये 11 बार। ठीक है ना, क्या बच गया 11 गुणा 21, इधर कुछ कटेगा माइनस 21 21 21 गुणा 21 441 गुणा बटे 2 साइन 60 का मान √3/2। तो ये 21 का गुणा कर दो, 11 × 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से इसका भी। आगे आगे आ जाओ। एक डिब्बे में 4 लाल 8 सफेद 5 हरे कंचे हैं। लाल की संख्या कितनी है, रेड लिख लें, लाल बराबर लाल, लाल की जो संख्या है वो है 4, सफेद की जो संख्या है वो है सफेद व्हाइट 8 और हरे की जो संख्या है वो है ग्रीन की संख्या है वो है 5। कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे मैंने आपको बताया है इसको करने का तरीका। कुल कंचे बराबर 8 और 4 12, 12 5 17। पहले निकालना है लाल कंचा, तो लाल कंचा लाल कंचा निकालने की प्रायिकता बराबर कितनी होगी, कितनी लाल कितनी है, लाल है 4/17। दूसरा क्या निकालना है कि हरा कंचा नहीं हो, हरा कंचा नहीं हो तब प्रायिकता
बराबर हरा छोड़ दो, टोटल 17, 17 में से हरा निकाल दो, हरे 5, 12/17, टोटल 12/17। नोट करो बेटा जल्दी से, कर लिया? ठीक है, अब आज के पार्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। एवरी डे अब पार्ट मिलेगा आपको, एक एक पार्ट। थैंक यू सो मच।